ब्रेड और मलाई से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो 1 कटोरी हमें यहाँ पर चीनी लेनी है और 1.5 कटोरी हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो चाशनी हमें यहाँ पर पतली सी बना करके तैयार करनी है। 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें यहाँ पर नहीं बनानी है। जैसी हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह की हमें यहाँ पर चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। हल्की सी चिपचिपी लगे, बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। तब तक हमारी चाशनी यहाँ पर बन रही है, तब तक हमें यहाँ पर लेनी है ब्रेड। तो जितनी आपको मिठाई बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 के करीब ब्रेड ली है और ब्रेड को हमें इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेना है और अच्छे से हमें इसको पतला कर लेना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर बेलन को टाइट चलाना है इस तरह से, ताकि जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल अच्छे से बेल करके तैयार हो जाए। यहाँ पर ब्रेड को हमने अच्छे से बेल लिया है। अब हमें यहाँ पर किसी भी कटर की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको बीच में से कट कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। अब हमें एक कटोरी में ले लेना है पानी और पानी की मदद से हमें यहाँ पर इसको शेप देनी है। तो इस तरह से हमें साइडों में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है और बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पर शेप देंगे। और देखने में भी हमारी मिठाई जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है और इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है एक तरफ से। तो अब हमें ब्रेड का दूसरे वाला हिस्सा लेना है और इसको भी हमें इस तरह से लॉक कर देना है। तो बहुत ही आसानी से लॉक हो जाती है और आप शेप देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप आई है। तो इसी तरह से बाकी की सारी ब्रेड को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से हमें सारी ब्रेड को लॉक कर देना है। तो बाकी की सारी ब्रेड को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी भी हमारी बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाशनी हमने यहाँ पर बिल्कुल पतली सी बना करके तैयार की है। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड्स को बना करके तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इनको करना है फ्राई। तो गैस पर हमें तेल को गर्म कर लेना है अच्छे से। हाई फ्लेम हमें यहाँ पर कर देनी है। हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो सारी ब्रेड्स को इस तरह से डालते जाना है और इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो इस तरह से अलटते पलटते सारी ब्रेड को हम यहाँ पर क्रिस्पी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें। तो इस तरह से अलटते पलटते हमें सारी ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इस ब्रेड को फ्राई करने में हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी से क्रिस्पी हो जाती है। तो होली के त्यौहार पर आप इस मिठाई को ज़रूर से बना करके खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने यहाँ पर ब्रेड को अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको फ्राई करना है। तो सारी ब्रेड्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और एक बर्तन में निकाल करके हमें इनको रख लेना है। तो हमें यहाँ पर तेल को अच्छे से निचोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, सारी ब्रेड मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर ली है। अब हमें यहाँ पर लेनी है चाशनी। तो सारी ब्रेड्स को हमें चाशनी में डाल देना है और इसको डालना है और तुरंत ही हमें यहाँ पर निकाल देना है। तो हमें यहाँ पर इसको इसके अंदर छोड़ना नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर चाशनी में डाला है, अलट पलट करके हमें इसको अच्छे से इसको चाशनी में डीप कर देना है और सारी ब्रेड्स को इसी तरह से हमें डालना है और निकाल लेना है। तो इस तरह से जो हमारी ये ब्रेड और मलाई की मिठाई बन कर के तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है। आप इसको फ्रिज में ठंडी रख कर के खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर सारी ब्रेड्स तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी जूसी लग रही है देखने में। और जो बाकी की चाशनी बच गई है उसको आप रख दीजिए, किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक कटोरी और घर की हम यहाँ पर लेंगे फ्रेश मलाई। अगर आपके पास घर की नहीं है तो आप बाज़ार की अमूल क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन घर की है तो आप घर की मलाई लें। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मलाई ली है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है चीनी।
तो मैंने यहाँ पर चीनी को बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। पिसी हुई हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर चीनी नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चम्मच हमें यहाँ पर चीनी डालनी है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा भी मैंने यहाँ पर घर का लिया है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। सभी को अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें चम्मच की मदद से अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो लीजिए तैयार है हमारी मलाई भी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्रेड लेनी है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से फ़ील कर देना है। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर मलाई को फ़ील नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पर डालनी है। तो 1 चम्मच के करीब हमें यहाँ पर मलाई लेनी है और इस तरह से हमें ब्रेड के अंदर डाल देनी है। तो देखिए आप कितने सॉफ्ट हमारी ब्रेड हो चुकी है। तो बिल्कुल भी टाइट नहीं रहती है, बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी हमारी जो है मिठाई बन कर के तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से बन कर के तैयार हो चुकी हैं। तो जब भी कोई अचानक से मेहमान आ जाए या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तो आप इस तरीके से ब्रेड और मलाई की ये वाली मिठाई बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है इस मिठाई को आप यहाँ पर मलाई टोस्ट भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से सारी ब्रेड को हमें तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारी ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर करनी है इसकी गार्निश। तो मैं यहाँ पर बादाम से कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से यहाँ पर कर सकते हैं। और इसको रख दीजिए फ्रिज में और ठंडी ठंडी आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।